नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता सेवा एक्सप्रेस। किसानों की खरीफ की फसल इंद्रदेव के प्रकोप के चलते खराब एवं बर्बाद हो रही है। फसलों से किसानों की चिंताएं बढ़ने के साथ साथ उनके खेतों के नुकसान का भी सर्वे पटवारियों की हड़ताल होने के कारण नहीं हो रहा है। अतः बुंदेलखंड क्षेत्र के अन्नदाताओं की सोयाबीन की फसल कम रूप से एवं उड़द की फसल अत्यधिक रूप से खराब हो चुकी है। कहीं कहीं शाहगढ़ तहसील के कुछ ग्रामों में तो कृषक अपनी बर्बाद फसलों की कटाई करने के भी इच्छुक नहीं है। वहीं छतरपुर जिले के घुआरा तहसील के ग्राम बमनोरा में पत्रकारों ने खेतों का निरीक्षण कर किसानों का दर्द प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास किया, तो वहीं शाहगढ़ तहसील के किसानों के दर्द पर उनके खेतों में पहुंचे भाजपा शाहगढ़ मंडल के पूर्व अध्यक्ष रंजोर सिंह बुंदेला ने निरीक्षण कर शाहगढ़ तहसीलदार एवं सागर कलेक्टर को मुआवजे के लिए दूरभाष पर अवगत कराया। क्या नाम है आपका? बालम कुंद यादव। क्या स्थिति है उड़दों की? खराब हो गया उड़द। कैसे हो गया खराब? पानी की बारिश की। क्या स्थिति है आपके गांव में उड़द की? उड़द में कुछ नहीं है, मतलब मुश्किल नुकसान हो गया। 10-20% उड़द में की फसल में है, चूँकि उसमें लागत नहीं निकल रही किसान की। कितने % नुकसान हो गया? लगभग 80% से ज़्यादा नुकसान। क्या मांग है आपकी सरकार से? सरकार से मांग है कि किसान बहुत ही ज़्यादा परेशानी में है, मुसीबत में है, तो सरकार से निवेदन है कि वो किसानों को मुआवजा देने की कृपा करें। कितने % नुकसान हो गया इनमें? इनमें हो गया 80%। मतलब कुछ नहीं निकलेगा। हाँ, कुछ नहीं। ठीक है। ये मांग करते हैं आप कि पिछली साल 3 साल से यहाँ का बीमा नहीं, डरुस पंचायत का जी। कौन सा गांव है जी? दतिया है, पंचायत से हमारा सामना है। 3 साल से हर पंचायत का बीमा डरा, इसका बीमा भी नहीं डरा और फिर भी फसल सड़ गई। इस साल बीमा भी नहीं कराया हम लोगों ने कि आता है नहीं ना, पैसा चले जाते हैं, बीमा आया नहीं है। सब पंचायत में बीमा आया। क्या स्थिति है यहाँ उड़द की गाँव में? उड़द आधे से ज़्यादा नुकसान है। आज आपने गाँव का मतलब खराब फसलों का दौरा किया है, उसमें आपने क्या समझ में आया, कितना नुकसान है, कौन कौन सी फसल को नुकसान है? आपके चैनल के लिए तो बहुत बहुत पहले धन्यवाद देता हूँ। बंडा विधानसभा क्षेत्र के मैंने कई गांव देखे, लेकिन आज मुख्य रूप से मैं ग्रामीण क्षेत्र के कानीखेड़ी, बराज, तारपुर, टपरन, सेमरा, सानौदा, दतिया, अमरपुरा के गांव के खेतों में जाकर देखा। खेतों में देखा तो उड़द की फसल जो बेमौसम बारिश हुई उसमें मेरे ख्याल से कहीं किसी खेत में 80%, किसी खेतों में 50% से अधिक नुकसान निश्चित रूप से हुआ है। जो भी दाना है तो या तो वो ख़राब हो गया, या थ्रेसर में जो थ्रेसर भी करते हुए देखे लोगों की, या तो थ्रेसर में वो ख़राब दाना निकल रहा, आधा टूट रहा है, या जो भी किसान जो पीड़ित किसान हैं उनके दर्द को मैंने समझा, काफ़ी परेशान है। एक और तो विधानसभा के क्षेत्र में फसल हो नहीं रही थी, वर्षा नहीं हुई, और एक माह वर्षा ना होने से सोयाबीन की फसलें भी प्रभावित हुई हैं, तो आने वाले समय में उसका भी नुकसान होगा। तो मैं तो चाहता हूँ इसमें सरकार को जल्दी से जल्दी सर्वे कराना चाहिए, और किसानों के हित की सरकार जो अपने आप में किसानों के हित के लिए बोलते हैं, तो किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए सर्वे कराकर उचित मुआवजा निष्पक्ष रूप से दिया जाना होगा। एक किसानों के हित के लिए होगा, नहीं तो आने वाले समय में निश्चित रूप से किसान आक्रोशित है और नुकसान होगा। दाताओं पर कुदरत का कहर कहा जाए या आसमान से कहर बरसा है, इस पर क्या है? चुनावी माहौल भी चल रहा है। ये चूँकि प्रकृति की मार है, लेकिन मैं प्रकृति की मार में जब सत्ता में सरकारें बैठी होती हैं तो उनका उत्तरदायित्व बनता है कि अन्नदाताओं की उनके लिए मदद करें। चाहे आपका सेसई क्षेत्र हो, चाहे बारवल क्षेत्र हो, चाहे शाहपुर भड़नाना क्षेत्र हो, चाहे पूरा बरा का क्षेत्र हो, चाहे सायगढ़ का हीरापुर क्षेत्र हो, सायगढ़ का बराठा क्षेत्र हो, किसी दलपतपुर से लेकर किसी भी क्षेत्र में देखो, निश्चित रूप से अन्नदाता काफ़ी परेशान है, उदास है, और सरकार से आशा लगाए बैठा है कि सरकार कुछ ना कुछ करेगी, और सरकार का दायित्व बनता है। सरकार इसलिए जनता के लिए चुनती है, किसानों की सरकार है। 75% इस देश में किसान है, अन्नदाता है, जो इस देश को चलाने में पेट भरपूर भोजन देने का काम करता है। और ऐसे संकट के समय में सरकार को आगे आना चाहिए, निश्चित रूप से उनको पिछला बीमा देना चाहिए। तो बीमा के साथ वर्तमान में सर्वे कराकर
अति शीघ्र उनको मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि आने वाली फसल जो गेहूं की फसल रबी की आने वाली है उसके लिए किसान अपनी तैयारी कर सके, अपनी व्यवस्था कर सके, अन्यथा आने वाले समय खाद बीज के लिए भी लाले पड़ जाएंगे किसानों के लिए। चाचा जी, आपने अब इन किसानों की जो दर्द को समझा है उसको आपने शासन प्रशासन तक पहुंचाया है, क्या क्या प्रयास किया आपने? मैंने मौके पर जाकर खेतों से ही माननीय तहसीलदार महोदय के लिए फ़ोन के माध्यम से सूचना दी है, माननीय एसडीएम महोदय को फ़ोन लगाया लेकिन किसी कारणवश से संपर्क नहीं हो पाया, माननीय कलेक्टर महोदय से संपर्क हुआ है, कलेक्टर महोदय से मैंने निवेदन किया है, तो कलेक्टर महोदय ने मुझे आश्वासन दिया निश्चित रूप से कि मैं अति शीघ्र सर्वे कराकर इसके लिए, चूँकि वर्तमान में शायद प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, पटवारी हड़ताल पर है, जैसे ही हड़ताल पर ख़त्म होते हैं तो उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं अति शीघ्र सर्वे कराकर किसानों के लिए शासन स्तर पर उचित मुआवजा के लिए भेजूंगा।